चुके हैं। सर मुझे तो टाइम टेबल नहीं मिला है। टाइम टेबल उसमें है अजय कुमार। ओके, अजय टाइम टेबल इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपका ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में टाइम टेबल है ऑलरेडी, ठीक है। चलो ओके, लेट अस स्टार्ट विद ट्रिगोनोमेट्री नाउ। अब ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स से रिलेटेड बात करते हैं और ट्रिगोनोमेट्री का एंगल को समझने की कोशिश करते हैं, कैसा क्या हुआ होगा और कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को फाइंड किया गया होगा, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री इज व्हाट? रेशियो ऑफ साइड, यही है ना। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते क्या हो? ट्राइंगल के साइड का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, यस और नो? देखो ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। व्हाट वी स्टडी इन ट्रिगोनोमेट्री, इन ट्रिगोनोमेट्री वी स्टडी रेशियो ऑफ sides of triangle with respect to angle, यही है पूरा ट्रिगोनोमेट्री। कोई पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री क्या है? यही है ट्रिगोनोमेट्री बेसिक में। ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। जैसे मान लो कि तुमने साइन 30 डिग्री पढ़ लिया, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, अभी समझा नहीं रहे पर समझो। अब साइन 30 डिग्री है, तो ये साइन 30 डिग्री है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 30 डिग्री? तो साइन 30 डिग्री अब सबको पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, किसी को याद है? यस सर, ये होता है साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं ना साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कल को मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं, है ना, कल को मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, और अगर मैं उसका एंगल यहाँ पे 30 डिग्री ले रहा हूं, तो चाहे छोटा ट्राइंगल हो या दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइंगल ही क्यों ना मैंने बना दिया हो, है ना। इस ट्राइंगल में एक चीज फिक्स है, और वो क्या फिक्स होगा कि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमेशा 1:2 ही मिलने वाला है। दुनिया में कुछ भी करता रहो, किस एंगल के लिए? सर वो रेशियो रहेगा ना हाइपोटेन्यूज और मैंने कहा ना, या तो दुनिया का सबसे छोटा ट्रायंगल बना लो या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायंगल बना लो। साइन 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा? 1:2। ये है मतलब। जैसे 1045 डिग्री होता है, मान लो 1045 डिग्री होता है। 1045 डिग्री अगर देखोगे तो ये होता है 1 का मतलब 1/1 मान लो। और 10 किसका फंक्शन होता है? P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस। जिन लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट 2 लेक्चर छूट गया है वो मेक श्योर करेंगे कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़े हैं? अभी हम समझा रहे हैं कि एंगल का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। कितने लोग लेट आए हो? तुम लोग लेट मत आया करो, ऑलरेडी क्लास में 5-10 मिनट लेट हो जाता है। तुम लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मान सेलिब्रिटी लोग हो क्या तुम लोग। चलो फिर से देखते हैं मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो। हम अभी बता रहे हैं, सबसे पहले हम ये बताए कि जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम पढ़ते क्या हो। ट्रिगोनोमेट्री में तुम स्टडी करते हो साइड्स के रेशियो, ट्रायंगल ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? एंगल। तो मैं समझा रहा था कि मैंने कोई छोटा सा, ये मान लो ना कि ये दुनिया का सबसे छोटा ट्रायंगल है, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायंगल है। ऐसे कोई ड्रॉ नहीं कर सकते कि तुम मान लो तुमने कर लिया। तो अगर तुम साइन 30 डिग्री रखोगे, व्हाट विल हैपन? यू विल ऑलवेज गेट 1/2। 1/2 मतलब कि परपेंडिकुलर 1 मिलेगा और उसके रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कितने मिलने वाले हैं? 2। अगर तुम 1045 रखोगे तो तुम चाहे दुनिया का छोटा सा ट्रायंगल बना लो या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायंगल बना लो। तुमको सिमिलैरिटी पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, मैंने तुमको डिस्कस किया है सब कुछ।
तो अगर मैं ये 45 डिग्री रखता हूं और मैं 1045 का बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो 1045 में क्या हो रहा होगा, उस समय परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गया होगा। Yes, sir. यही मतलब है। तो अब तुमको समझ में आया कि इस एंगल सब का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 1045 डिग्री। साइन 30 डिग्री बता रहा है कि पर्टिकुलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर 1 होगा तो उसका डबल होगा हाइपोटेन्यूज। 1045 डिग्री बता रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो एंगल है, अब किसी ने जो एंगल खोजा होगा तो ये कैसे खोजा होगा, कैलकुलेशन किया होगा। मैं तुमको बताता हूँ कि दिमाग सामने वाले ने क्या दिमाग लगाया होगा। अरे एक बात बताओ, अगर कभी किसी ने खोजा होगा तो किसने पहली बार ये खोजा होगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, क्या उसको सपने में आया था? No, sir. No, sir. फिर उसके दिमाग में ये बात कैसे आई होगी? तो उसने क्या किया होगा, मैं तुमको बता देता हूं। कर सकते हैं सर। हाँ? तो साइन 30 डिग्री इक्वल जो 1/√10 है वो प्रूव कर सकते हैं। अरे प्रूफ तब करोगे ना जब पहले समझ में आए कि आया कैसे है। मैं तुमको मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक स्टार्ट कैसे हुई होगी वो बात बता रहा हूँ। कि मान लो कोई आदमी बैठा हुआ है, कल को कोई इन्वेंशन होता है तो बेसिक से स्टार्ट होता है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, तो उसने सोचा होगा कि काम करता हूँ, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और उसने तुमको एक चीज याद है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, डेफिनेशन पता है टेंजेंट का? व्हाट इज टेंजेंट? The line लाइन passing होता है जो रेडियस के साथ intersecting हमेशा the 90 डिग्री radius. पॉइंट करता है। टेंजेंट जो है वो हमेशा टच करके सर्कल से निकल जाता है और रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो उसने सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे करके खींचूं एक लाइन और यहाँ पर उसने मान लो 45 डिग्री एंगल बनाया होगा, यहाँ पे 45 डिग्री, और बोला होगा चलो इसको मिला देते हैं ऐसे करके। तो जहां पर मिला होगा तो अब हमको पता है ये 90 डिग्री है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. फिर Yes, सामने sir. वाले ने क्या किया होगा, सामने वाले ने स्केल उठाया होगा, चलो भाई अब स्केल से नाप देते हैं। तो उसने देखा होगा स्केल से नाप करके कि मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है O, ये है M और ये है N। तो उसने स्केल से नापा होगा, तो उसने देखा होगा कि जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ OM वो इक्वल आ रहा है किसके, MN के, है कि नहीं? Yes, sir. वहां तो उसको दिमाग आया होगा अच्छा ऐसा आता है। फिर उसने 30 डिग्री किया होगा जैसे एग्जांपल के तौर पे। फिर उसका मन क्या, नहीं चलो 60 डिग्री करके देखते हैं। उसने बोला चलो 60 डिग्री करते हैं। हाँ बोलो बोलो। So, but in this case, we are taking about 1045, but there are sin 45 and cos 45 हाँ also. कुछ भी एनी एंगल, सपोज यू टेक एनी एंगल। Yes, sir, but in that case, measurement will be not equal, as sin 45 is 1/√2 and cos is 1/√2. नहीं, मैं अभी 10 के बाद 1 सेकंड मुझे रुक जाना, मैं बता रहा हूँ। देखो अब कोई भी एंगल उठा लो, मैं तो ये नॉन एंगल की बात कर रहा हूँ ना। मान लो कि तुमको मन क्या 60 डिग्री ले लेते हैं, तो 60 डिग्री ले लिया। अब 60 डिग्री हुआ, तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो जाके कहीं पे कट किया होगा, है ना। तो मान लो वो है ना M है और यहाँ पर N है। तो अब तुम लोगों ने देखा होगा ओ 60 डिग्री है। तो 1060 डिग्री जब उसने नापा होगा मेजरमेंट में कि भाई 1060 डिग्री देखते हैं कितना आ रहा है। 1060 डिग्री क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसने जब मेजरमेंट किया होगा, किसको किया होगा, OM को नापा होगा किसके कंपैरिजन में, MN के कंपैरिजन में। तो उसको जो रेशियो आया होगा, जो वैल्यू आई होगी वो √3/1 आया होगा। यानी कि ये स्केल से नापा गया होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इकलौता तरीका है बताने का, मैं समझा रहा हूँ कि एंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसने नापा होगा, अब मन क्या होगा, नहीं एक काम करते हैं 1035 डिग्री ले लेते हैं। मान लो 35 डिग्री ले लिया, 35 डिग्री का वैल्यू तुम खुद भी नाप सकते हो, अच्छे से नाप लो। या 90 डिग्री है, 35 डिग्री पे देखो
कि परपेंडिकुलर और बेस का क्या रेशियो आ रहा है, तुमको एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी 1035 का। गूगल पे चेक कर लेना, मैंने एक बार कभी बताया भी था ये, राइट, थोड़ा बहुत, Yes, sir. है ना। तो ये काम किसी ने किया होगा और वो करके एक बुक में बना करके तुमको चिपका दिया, समझे। अब तुमको निकालने का, तुमको ये बैठ के, तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है कि 1060 डिग्री की वैल्यू √3/1 कैसे आए, √3 कैसे आए, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है। ये तुम क्लास 11-12 में बहुत डिटेलिंग पढ़ोगे, हम तुमको बस थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं कि ये 1060 का मतलब क्या होगा तो सामने वाले ने। लेकिन उससे पहले उनको ये बात पता था कि साइन इसके बारे में होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। कॉस किसके बारे में, अच्छा ये भी किसी ने नाम ही रखा होगा ना, ये साइन कॉस टेन कहाँ से आया होगा बताओ। The Greek word. The Greek word. अरे ग्रीक वाला भी तो आदमी ही है ना, उसने भी तो पहली बार नाम ही रख दिया होगा, इसको नाम है ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो बताएगा उसका नाम साइन रख दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो बताएगा उसका नाम कॉस रख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो नाम बताएगा उसका नाम टेन रख दो। ये भी तो किसी के दिमाग का ही उपज है, मानते हो ना। हर चीज जो तुम्हारी किताब में हर चीज जो तुम्हारी किताब में लिखी गई है वो किसी न किसी इंसान के दिमाग का ही तो खेल है। तुम चाहे साइंस में पढ़ रहे हो या तुम चाहे किसी, है ना, मैथ में कोई टर्म पढ़ रहे हो, चाहे वो ग्रीक में हो, लैटिन हो, कहीं भी हो, वो किसी न किसी के इंसान की उपज है, उसने सोचा लिख दिया। अगर तुम होते, तुम ट्रिगोनोमेट्री की इन्वेंशन खोज किए होते तो तुम्हारा मन करता साइन की जगह ना मैं इसका नाम मोनू रख देता हूँ, तो पूरा दुनिया भी मोनू पढ़ रहा होता है, मोनू इक्वल टू P/H, समझ रहे हो ना। जो खोजा वो अपने हिसाब से नाम Yes, रख sir. दिया, है ना, बात खत्म। तुम भी कल को खोजोगे तो अपने हिसाब से नाम रखोगे, यही दुनिया ने किया होगा। तो ये साइन कॉस टैन किसी ने रखा कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो जो बताएगा उसका नाम साइन रख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का बताएंगे तो कॉस रख देंगे, है ना। ये लॉजिक सर ये तो सारे शॉर्ट फॉर्म्स है ना, साइन कॉस टेन। इसका नाम होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, और टेन का मतलब होता है टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉट जिसको पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं कोटेंजेंट, ठीक है, और कोसेक जिसको पढ़ते हैं उसका नाम है कोसिकेंट, है ना, और सेक जिसको पढ़ते हैं उसका नाम है सीकेंट, ये सब ठीक है, ये फुल फॉर्म है। चलो अब हमारा जो सिलेबस में है उस पे लौट आए, चलो लौट आते हैं। अब हम लोग को टेबल पढ़ना है, वो टेबल याद करना है, और अभी कभी याद हो जाना चाहिए, और तुमको ये टेबल बना करके जितना जल्दी दिमाग में छापना है छाप लो। मैं तुमको टेबल बनाना सिखा देता हूँ, कल को तुम भूल भी जाओ, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग पहले टेबल बनाना सीख लो कैसे करते हैं। चलो पहले लिख लो, 3 याद रहेगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। साइन मैं एक बार पहले बना लेता हूँ फिर तुम बनाना। कॉस टेन, है ना, 0 डिग्री जो स्टैंडर्ड है हमारा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको सीखना, और तुमको यही याद रहेगा जिंदगी भर, जो हम सिखाएंगे वही याद रहेगा। होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में टीचर एडवांटेज होता है, जो पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाता है उसका ही ट्रिक याद रहता है। जैसे मुझे जिसने पहली बार टीचर ने पढ़ाया था उसने गलती से वर्ड यूज किया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, आज तक मुझे याद है, जबकि ये मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ ना, तो आईसीएसई बोर्ड में क्लास 7-8 में ही पढ़ाई हो जाती है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भोला प्रसाद हरी हरी बोल मुझे याद हो गया, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये सब तुमको कल हम सिखा चुके हैं ना, साइन कॉस टेन का। चलो अब स्टार्ट Yes, करते हैं, sir. मेरी कहानी शुरुआत करते हैं। साइन, तो साइन 0 डिग्री कैसे निकाला होगा पहले देखो, तुम सब जगह ऐसे लिखो, 0/1 सॉरी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये याद हो गया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। अब सबको रूट कर दो ऐसे करके। चलो अब कितना आ रहा है बताओ तो, 0/4 का रूट 0,
1/4 का रूट कितना करोगे तो 1/2, 1/2. ये कितना कट जाएगा तो ये 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो तुमको यही याद करना है। तो sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1। याद कर लेना है, एज इट इज पूरा दिमाग में छप जाए। हो गया याद? Yes, sir. हाँ, अब मेरी बात को सुनो, मैं अगला लाइन, साइन सबको याद हो गया ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब कल को भूल भी जाओ तो याद है ना, 0 से स्टार्ट। सर हाँ बोलो। हाँ sin 45 में वो 1/√2 कैसे आया? अच्छा, वेरी गुड। देखो √2/4 इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, √1/2, इसको लिख सकते हैं √1/√2, इसको क्या हो गया √1 का सर √2 का √2 1 कैसे आ रहा है? अरे भाई देखो √2/4 है, कैंसिल कर दिए तो 1/2 आया। तुम लोग ना एक्सपोनेंट ही भूल गए लगता है। देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट 1 ही होगा ना। अरे सुनो, ए हाँ a/b, यहाँ पे एक्सपोनेंट में पढ़ते थे, इसको लिख सकते हैं √a/√b, लिख सकते हैं हम लोग इसको। यस सर। चलो अब अगर तुम इसको √2/4 है तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, √1/2। यस सर, यस। अब इसको लिख सकते हैं ना √1/√2, √1 का तो 1 ही होता है और √2 को कुछ करना नहीं है, अब डेसिमल ऑक्सिमल में नहीं बना। हाँ समझ में आ गया है ना। ऐसे उसी तरह जैसे आया होगा √3/4, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, √3/√4, यानी √3 को छोड़ दो ऐसे ही, और ये √4 कितना हो गया 2, इसलिए sin 60 डिग्री तुम्हारा √3/2 आया। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब इम्पोर्टेंट इसको आगे फिल करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा चीज लिखते हैं फिर फिल करेंगे। ठीक है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद है तुम लोगों को क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सम ऑफ टू एंगल्स एंगल्स की सम आती है 90 डिग्री। हाँ, अब मेरी बात को दो एंगल का सम 90। हाँ, साइन ए का वैल्यू साइन बी के कॉस बी के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन है इसके साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना। कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो भी लिख लो। कंडीशन होना चाहिए ए और बी को मिला करके 90 डिग्री, ये है कंडीशन। यानी साइन ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर है कब, अगर ए और बी मिला करके 90 डिग्री। आप बोलोगे कि सर ये समझ नहीं आया क्या ये चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने बोला कि कोई बात मत समझो, मैं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि अगर तुमको साइन 30 डिग्री याद है ना, तो तुमको कॉस 60 डिग्री भी याद ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। क्योंकि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर है। रीजन तुम देख सकते हो, क्या 30 और 60 मिला करके 90 हो रहा है? यस सर। अगर तुमको साइन 0 डिग्री याद है ना, तो तुमको cos 90 भी याद हो जाएगा। देख लो 0 याद हो रहा है। अगर तुमको साइन 45 डिग्री याद है तो तुमको cos 45 डिग्री भी याद हो जाएगा। और अगर तुमको साइन 60 डिग्री याद है तो तुमको cos 30 डिग्री भी याद हो जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर होगी। बराबर है कि नहीं? क्लियर है सबको? समझ आया हम क्या बोलना है ना सर? तो फिर कॉस की टेबल साइन की टेबल की उल्टा नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा। मैं अभी ये समझ में आया? समझ में आ गया ना? ओके, मान लो क्वेश्चन है यू हैव टू मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री, क्या आंसर होगा? मैं जानता हूं So 1/4 के बराबर है 1/4 हो गया। क्यों इतना माथापच्ची करना अगर हमको ये चीज आता है तो? क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. तो अब तुम टेबल फटाक से भर दोगे। तुमको पता है कि 0 डिग्री cos 0 डिग्री किसके बराबर होगा? sin 90 के बराबर। 1. cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा? Root cos 3 by 60 2. Root 3/2. cos 40 sin 45 cos 45 बराबर ही होगा 1/√2। cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा? Sin 30. और cos 90 डिग्री किसके बराबर होगा? 0. Sir sin 0. 0। तो अब अगर तुम लॉजिकली सोचोगे ना, मैं तुमको एक चीज बता दूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, शॉर्टकट तो तुम सीख ही गए होगे। तो हमारा ये था 0, ये था 1/2, ये 1/√2, √3/2 एंड 1। तुम एक चीज देखना, फिर पलट दिया है, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू बस पलट गया है। देखो तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, पलट गया है ना। 90 वाला 0 की जगह लिखा गया, 60 वाला 30 की जगह लिखा गया, 45 वाला 45 की जगह ही है, साइन ये cos 60 की जगह 30 वाला और 0 की जगह। अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है वाला याद रखना, 90 जब तक बराबर है 90, अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन 43 डिग्री किसके बराबर होगा? cos अरे कितने बराबर होगा 43? 90 में से माइनस करो ना, 50 Sir cos 47. 47 है ना। याद हो गया सबको? Yes, sir. ये टेबल। अब अगला क्या? Sir, अगर क्वेश्चन में लाइक जो वैल्यूज हमारे टेबल में है उसके अलावा कुछ आए तो हम कैसे निकालेंगे? तुम बड़े हो जाओगे इंजीनियरिंग करने जाओगे या किसी भी चीज में, कॉलेज में, तो वहां पर साइन 22, 20, 19 सब आता है। तो वहां पर एक कैलकुलेटर आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है? जो तुम कैलकुलेटर देख रहे हो ना, एक और कैलकुलेटर आता है, उस कैलकुलेटर का नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तुम गूगल करके देखना, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू भी कैलकुलेट होता है, ठीक है? वो आती है लगभग 700-800 रुपए की वो कैलकुलेटर, और तुमको कॉलेज में खरीदवाया जाएगा, कॉलेज से पहले। और जब तुम क्लास 11-12 में चले जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री, कुछ स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे sin 15, cos 15, ये सब की वैल्यू तुमको एक्स्ट्रा याद करवा दी जाएगी, ठीक है? लेकिन हम क्लास 10th में है, अभी हमने ट्रिगोनोमेट्री को बस पढ़ना शुरू किया है, तो हमारे लिए ये मोर देन इनफ रहेगा। ओके, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके। अब हम लोग आते हैं tan का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे। tan थीटा की फॉर्मूला होती है sin थीटा बाय cos थीटा। फॉर्मूला लिखो ये। सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, पहले ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग, tan थीटा बाय sin थीटा, बस ये लिख लो पहले, है ना? लिख लिया ना? चलो, हाँ, क्या देखना, ये वाला स्लाइड देखना, ये। यस सर, थोड़ा रुकिए। हाँ, और मन लगा के पढ़ो, जितना तुम हम बेसिक पे बहुत टाइम खर्च करेंगे, ताकि तुमको क्वेश्चन बनाने में मजा आए। अगर बेसिक खराब होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री दुनिया का सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है, तुम जबरदस्ती पढ़ ही नहीं सकते हो। हो गया सर। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में एंजॉय करो, या तो ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होगा या तो तुम्हारा सबसे बोरिंग चैप्टर होगा, है कि नहीं? और एक और चीज याद रखो, बहुत सारा लोग ना बोर होने से डरता है। मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, तुमको लाइफ में बोर होना चाहिए, बोर होने से मत डरो। अगर तुम कभी बोर होते हो तो उस बोर्डम को एंजॉय करो।
बोर होना अच्छी बात है, समझे। तुम लोग क्या होता है ना, बोर नहीं होना चाहते हो, तुम लोग चाहते हो हमेशा मैं खुश रहूं, इंटरटेन हो। नहीं, अपने आप को बोरिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ध्यान से देखना एक चीज, तुमको रियलिटी, तुमको विश्वास नहीं हो रहा, तुम जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, है ना, एसपी, डीएसपी, जो बनना चाहते हो, तुम जाओ यूट्यूब पे जाओ और देखो उन टॉपर्स लोगों को। वो टॉपर्स लोगों की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा तुमको बोरिंग लगेगा इसको कुछ आता वाता नहीं है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से हंस नहीं पा रहा है, ठीक से डांस नहीं कर रहा है, होने दो ना। बोरिंग पर्सनैलिटी ही आगे जाके इंटरेस्टिंग काम करती है। अचीवमेंट होना है तो तुमको बोर होना पड़ेगा लाइफ में। तुम लोग बोर नहीं होना चाहते हो। टीचर पढ़ा क्लास 11 12 में भी तुम बोर हो जाओगे, अरे मैथ में ये चैप्टर में बोर हो रहे हो जाओ बोर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम आओ रोज। टीचर तुम्हारे अकॉर्डिंग रोज काम नहीं करेगा, टीचर कोई जोकर नहीं है, समझे। अगर कोई मैथ पढ़ा रहा है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तुम बोर हो रहे हो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स गुड थिंग कि बोर हो रहे हो। अब बोर हो रहे हो, कुछ लोग कहते हैं बोर होने लगे तो फोन निकाल लिए, है ना। फोन मत निकाला करो। तुम्हारे दिमाग में एक क्या कहते हैं उसको, एंजाइम्स कहते हैं उसको, अरे जो भी है, एक डोपामीन करके रिलीज होता है। सर हार्मोन होता है वो, डोपामीन का नाम सुने हो? यस सर, वो इसको बोला जाता है गुड या गुड टाइम हार्मोन, है ना। गुड टाइम्स वाला जो हार्मोन्स होता है वो होते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, जब तुम बोर होने लगते हो तो तुम कुछ ऐसा चीज ढूंढते हो जिसमें तुमको मजा आए, जैसे वीडियो गेम खेलने लग जाते हो, तो फिर तुम्हारा डोपामीन रिलीज होने लगता है, तुम खुश हो जाते हो। फिर बोलते हो पढ़ाई में मन क्यों लग रहा है, क्यों लगे। अरे एक बात बताओ, डोपामीन भी तो एक हार्मोन्स ही है ना। हार्मोन्स रिलीज होता होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यस और नो, मानते हो ना। डोपामीन अगर हार्मोन है तो ये भी एनर्जी से ही तो एनर्जी यूज होता होगा कि नहीं, ये बताओ। तो अगर तुम अपना सारा डोपामीन फोन इस्तेमाल करने में लगा दोगे, वीडियो गेम खेलने में लगा दोगे, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग काम में, तो फिर पढ़ाई के लिए डोपामीन तुमने बचा के रखी कहाँ है। तो जो लोग देखना वीडियो गेम खेलने में इंटरेस्टेड रखते हैं, या उनको मोबाइल में बहुत मजा आता है, रील देखते रहते हैं, वो तो अपना डोपामीन खर्च करे जा रहे हैं, तो एनर्जी तो खत्म हो गई अच्छा वाला। अब सब कुछ, एक बात बताओ, अच्छा वाला सब कुछ खत्म ही कर दिए तो पढ़ने में क्या मजा आएगा, कोई मजा आने वाला है। फिजिकल खेल में भी डोपामिन चला जाता है क्या? नहीं, वेरी गुड। तो देखो, डोपामिन जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उनका डोपामिन उस तरीके से रिस्टोर भी होता जाता है, वो डिफरेंट चीज है। डोपामिन का मतलब, देखो डोपामिन को भी यूज करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि तुम ऐसे जगह यूज करते हो ना जहाँ पे तुम एडिक्टेड हो सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर तुमको लत लग जाती है वहां पर। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई 4 घंटा खेल रहा है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खाली खेल ही रहा है वो अलग चीज हो जाएगा। मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि डोपामीन को बचा के रखो। तुम्हारे दिमाग में जो हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स, उसको बचा के रखो। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। तुम लोग सब खर्चे कर देते हो, तो जब सब खर्च कर दोगे तो पढ़ने में क्या ही मजा आने वाला है। खास समझे, आज से याद रखो, जो चीज तुमको मजा आता है उसको थोड़ा सा कम करो। जैसे मान लो तुम वीडियो गेम खेलते हो, मोबाइल यूज करते हो, तो उसको कम करोगे तो वहां से डोपामीन बचा के रखोगे तो पढ़ाई में इस्तेमाल हो। बस यही है। तो बोर होना अच्छी बात है। अगर तुम बोर हो रहे हो ना तो उसको रिप्लेस मत करने लग जाओ मोबाइल फोन से। बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बैठे हैं, है ना, शाम में बोर हो रहा है, कोई नहीं आया, मेरा दोस्त कुछ नहीं आया है मिलने वलने, कोई बात नहीं, बोर हो रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं चुपचाप। चुप रहना, बोर होना अच्छी बात है। तुम लोग बोर होना को, ये सबको करना को गलत बता दिए हो, ठीक है। तो बी वेरी गुड। अगर तुम बोर हो रहे हो, एंजॉय करो बोरिंग होना भी, ये भी तो अच्छी बात है ना। कोई आदमी 2 घंटे से बोर होकर के बैठा हुआ है, अब कोई आदमी 2 घंटे फोन चला रहा है, तुमको क्या लगता है कौन अच्छा आदमी है? किसका डोपामिन बचा हुआ है? ए वाले का जो बोर हो रहा है, उसके पास बचा हुआ है ना डोपामिन। अब वो खर्च कर कहाँ कर सकता है? कहीं भी करेगा। पढ़ाई लिखाई में उसको थोड़ा थोड़ा करके मन लगने लग जाएगा, क्योंकि जब बोर लगेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काम ढूंढेगा वो। इंटरेस्टिंग काम में अगर मान लो पढ़ाई में मन लगने लग गया तो यही होता है। तो तुम लोग को भी अपना जो सारा डोपामिन है वो पढ़ाई की तरफ खर्च करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। अगर तुम बाकी चीज में खर्च करोगे और बहुत जगह खुशियां कहीं और ढूंढोगे तो फिर पढ़ाई में खुशी नहीं मिलेगी। जैसे मेरा है, हमको सबसे ज्यादा मजा आता है कब?
मेरा पूरे दिन का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब मैं तुमको पढ़ा रहा होता हूँ, वो मेरा बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का। तो मैं पूरे दिन का डोपामिन बचा के रखता हूँ। तो शायद ही किसी दिन देखे होगे, अरे नहीं कर लो क्वेश्चन, देखो हो रहा है कि नहीं, अच्छा ऐसा आएगा क्या? वैसा नहीं है। तुमने तो बहुत सारे बच्चे मेरे से 1.5, 2, 2.5 साल से पढ़ रहे हो, इसी आवाज में तुमने मुझे चिल्लाते हुए देखा होगा। अगर मैं धीरे बोलने लग जाऊं तुमको लगता है बीमार उमार हो गए क्या? हाँ या ना? तो तुमने मेरा एनर्जी लेवल कभी भी नीचे नहीं देखा, क्यों? क्योंकि मेरा डोपामिन यही है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे आता हो ना आता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं आता, मैं बना रहा हूँ बैठ करके, मुझे नहीं पढ़ना हो, मुझे लगता है कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो मैं वो चैप्टर पढ़ता हूँ बैठ के। तो मुझे पढ़ाना बहुत शौक है। तुमको पता है, तुमको पढ़ाने के लिए मैं कई टीचर से पढ़ता हूँ बैठ के, मैं क्या और बता सकता हूँ। मैं बेस्ट टीचर बनने के लिए मैं तुम्हारे पास 3-4 ऑथर है जो बड़े बड़े टीचर से मैं उनसे पढ़ता हूँ, फिर बात करके तुमको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। तुम लोग को तो मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि सिलेबस का एक लिमिटेशन है। लेकिन जब तुम क्लास 11, 12 में तुम मेरे से मिलना, तुमको पता चलेगा कि मैं दुनिया भर की चीजें तुमको बता रहा हूँ। तो फर्क क्या होता है? फर्क है कि मैंने अपना डोपामिन बचा के रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्लास के लिए, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। तुमको भी एंजॉय करना चाहिए, तुम भी अपना डोपामिन बचा के रखा करो क्लास के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तब मजा आएगा। ठीक है, चलो। अब अगर हमको tan 30 की वैल्यू पर tan थीटा की वैल्यू फार्मूला पता चल गया कि भाई sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो अगर मुझे कोई पूछा कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? sin 30 डिग्री की वैल्यू बाय cos 30। याद रखना, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, कल को मुझे कोई sin 45 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, तो क्या होगा? तो क्या होगा? tan 45 है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अरे म्यूट कर लो। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? sin बाय cos 60। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद tan 90 डिग्री की वैल्यू sin 90 बाय cos 90। sin 90 बाय cos 90। cos 90, वेरी गुड। और ऊपर इधर लिख भी देते हैं tan 0 की डिग्री का भी लिख ही लेते हैं, sin 0 बाय cos 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला से sin 0 की वैल्यू बताओ कितनी है? सर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें सर इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे 0 बाय 1 0 ना। हाँ sin 30 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 1/3। सर 1/√3। 1/√3। cos 30 की वैल्यू √3/2। हाँ, डिनोमिनेटर में 1/√2 1/√3 आ गया। चलो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 डिवाइडेड बाय सर 1 1 कट गया, 1 आ गया। sin 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2। 1/2। 1/2 होगा, √2 नहीं सर। 2 होगा। हाँ समझ गया, 1/2। अब कैलकुलेशन 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3। Yes, sir. sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? सर नॉट डिफाइंड। 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड। चलो अब फिल कर दे, हमारा टेबल फिल करने के लायक हो गया है। हाँ चलो फिल करते हैं। ये टेबल याद करवा रहे हैं तुमको, मैं चाहता था बैठ के लिखवा देता, लिख लो ना। स्कूल में तुम्हारा इतना डिटेल में नहीं होने वाला है, लेकिन अभी समझ लो। तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 एंड ये हो गया नॉट डिफाइंड। नाउ इज इट क्लियर? याद भी होता हो गया होगा ना? देख रहे हो, सिर्फ साइन का ट्रिक याद है। 0/4 1/4 2 फिर रूट करके फिर वहां से सारा निकाल दिए। कहीं भी टेंशन नहीं है, है कि नहीं? सर हाँ बोलो। आप बोले प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा जरा। हाँ प्रीवियस लो। हाँ सर, रुक जाइए 2 मिनट। अच्छा, तुम लोग के पास जगह खाली है ना? नीचे जगह है?
Yes, sir. Yes, sir. सर इन दोनों को उल्टा के तो कॉसेक सेक और मैं बता कॉट दे रहा आ हूँ, जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं तुमको वो दे दे रहा हूँ। कहाँ गया वो? ये वाला स्लाइड से पढ़ा करो, इसमें भी बहुत सारे चीज डिटेल में है, मतलब पढ़ते वक्त नहीं पढ़ते इतना सारा मेहनत। कहाँ गया वो वाला? आने दो सर ये वाला आने दो। पीडीएफ आज भेज देंगे। भेजे नहीं क्या? अच्छा रुको, अभी No, बहुत कुछ sir. इसमें बताना बाकी है इसमें। हाँ ये रहा टेबल, दिस इज द टेबल, यू शुड रिमेम्बर इट। देख लो, अब tan का उल्टा होता है cot। जो लोग नहीं समझे मैं बता दूं, देखो अगर तुमको tan याद है ना तो cot भी याद हो जाएगा। cot क्या होता है? Opposite of tan. cot सर is कॉट होता है 1/10 और 1/10 और sec थीटा होता है 1/cos cos थीटा 1/cos और cosec थीटा होता है 1/sin Inverse of 1/sin sin. तो ये बाकी इन लोगों ने भी जो बनाई होगी इसमें तो तुमको 90 के अलावा 180 और 270 भी दे रखा है तुम्हारे काम के लिए, तो अच्छा ही है, याद कर लेना। और ये टेबल ही बना लेना ना अपने उसमें। चलो अब एक चीज तुम लोग देख रहे होगे कि रेडियन लिखा हुआ है, रेडियन समझ रहे हो ना? रेडियन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। ये हो गया, समझ आ गया थोड़ा बहुत, है ना? वी विल कम बैक टू दिस। Yes, sir. तो प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा बच गया था मेरा, आप दिखा दीजिएगा। ओह सॉरी, हाँ ये लो। हो गया याद भी सर। करते जाना है सबको, मेक श्योर तुमको सब आता हो। डन। वेरी गुड, चलो। तो थोड़ा 14 नंबर स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा 14 नंबर स्क्रीनशॉट ये लूंगा। वाला, ये वाला। नहीं सर ये वाला नहीं सर, अभी जो दिखा रहे थे ये इसके नीचे सर, नीचे इसके ऊपर है 14 सर। हाँ सर थोड़ा थोड़ा। आ गया ना समझ में? सर हो गया सर। हाँ, अब टेबल को तुम लोग कंप्लीट कर लेना अपना पूरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो अगर किसी एक जगह बच्चे को लिखा हुआ था साइन π/2 और पूछा गया कि इसका वैल्यू बताओ, तो वो ना कंफ्यूज हो गया, जबकि कंफ्यूज होना नहीं है। देखो मेरी बात, पूरा सर्कल जो होता है ना, अच्छा ये सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 2πr, उसमें एक चीज याद रखना, जो 2π है ना ये तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर है। सॉरी 2π जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री। तो पाई कितना हो गया? यहाँ पे रेडियन है, ये एंगल है, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। 180 तो कल को कोई π/2 पूछे कितना हो गया? 90 π/4 कितना हो गया? 45 45 डिग्री। और π/3 कितना हो गया? 60 60. 60 ठीक है, अब कुछ भी रहे तुमको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कभी तुमको किसी ने बोला कि π/18 है और हमको बताइए इसको डिग्री में कन्वर्ट, बस कुछ नहीं करना, 180 से मल्टीप्लाई कर देना, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द कन्वर्जन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 10। 10. यानी कि ये जो π/18 है ये 10 डिग्री के बराबर है। उसी तरह मान लो हमसे पूछा कि π/4 कितने के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना से? 180/π से। तो कितना आ जाएगा? π कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या बात पता चला कि π/4 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मान लो तुमको दे रखा है π/6 और पूछा ये कितने डिग्री के बराबर है? 1/π से मल्टीप्लाई कर देना, तो याद रखो हमेशा। तो कितना हो गया? 30 हो गया। सर 6 से हाँ सर पाई वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ नहीं आ सकता है,
अरे बाबा सर, रेशियो लें। सर सिर्फ साइन का या फिर लाइक कॉस टेन उनका भी पाई का सेम लॉजिक चलता है? ये तो कन्वर्जन सबके लिए है, सबके लिए है, एवरीवेयर। इफ समबडी आस्क यू कि इसको पाई में कन्वर्ट कर दो, कि भाई बताइए 90 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर दो, इसको हमेशा कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पाई कितना आ रहा है देखो तो, पाई बाय 2 आ गया, है कि नहीं? कल को तुमको बोले 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर दीजिए, वो रेडियन में, पाई बाय 180 कितना हो गया? पाई बाय देखो 4। हाँ, पाई बाय 4। देखो एंगल को मेजरमेंट करने का दो तरीका है, एक तो डिग्री और एक तो रेडियन। ये रेडियन कहलाता है, ये सब जो है ये रेडियन में है मेजरमेंट, ठीक है, और ये तुम्हारा डिग्री में है, बस यही है। क्लियर हुआ? पूछ देगा तो समझ जाना, डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बताओ तो 270 डिग्री कितना बराबर होगा? अरे काटो ना। सर 3 पाई बाय 2। ये ना, ये तुमको बहुत काम आएगा 11th 12th में, बहुत। ये मतलब तुम अभी सीख गए ना, तुमको जो जिंदगी भर 11th 12th का पूरा मैथ इसी पर बेस है, यही है ABCD 11th 12th का, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, मुझे लग रहा है कि हमारे पास अभी है टाइम, तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चन किया जाए। बहुत पढ़ लिया हम लोग, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ सकते हैं वो देख लेंगे। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे क्या कहीं? देखें, ये वाला सब तो हो गया। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड दिस क्वेश्चन। चलो सब लोग ट्राई करो। 3/4 10 स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू 1/√3। हाँ, तो कल को कोई स्क्वायर है ना, इसका मतलब 1/√3। ये कितना हो गया? 1/3। क्लियर है? ये नहीं कि 10 स्क्वायर का मतलब 30 का भी स्क्वायर कर दिया, नहीं। 10 स्क्वायर 30 का मतलब हो गया, देखो मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। 10 30 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री को कैसे लिखा जाता है? 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। एंगल वेंगल को मत मल्टीप्लाई कर देना, ये लिख लो, समझ लो कि tan थीटा, कोई भी मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो सबके लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं कि खाली इसके लिए एप्लीकेबल है। ये कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा, ऐसे है ना, ये लॉजिक है। चलो एक क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, डाउट यहाँ पे आंसर 0 होगा। अच्छा आंसर 0 बता रहे हो, ओके लेट अस चेक इट। यस सर। चलो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो 3/4 है, 3/4 को एज इट इज लिखूंगा, फिर इसका इनटू है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और फिर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, फिर -3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, फिर cosec 45 डिग्री, तो cosec है तो sin याद है, sin 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो गया √2/1 और इसका स्क्वायर है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 3/4 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 3/4, प्रॉपर लिखो स्टेप, फिर इंटू 2/1 लिखो या 2 लिखो, कुछ चलेगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/4 माइनस ये हो गया 9/4 प्लस 2, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 9 प्लस 8, ये हो गया 0/4 विच इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। हाँ अब पूछो, अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, कोई भी स्टेप में।
है ना। और ये याद रखना, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2 मतलब √4। √4 कितना होता है 2, या √2 इंटू 2, तो √2 इंटू 2 हो गया 2। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले सॉल्व कर लो, कितना सॉल्व कर सकते हो। So tan 2 theta or tan square theta? सर tan 2 थीटा होगा कि tan स्क्वायर थीटा होगा? थीटा भी सही है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, वो हम लोग देखेंगे। पहले चलो स्टार्ट करते हैं, जो आता है वहां तो पहुंचे। क्या हम tan 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 3/√3? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? एक चीज याद रखना, अरे म्यूट कर लो। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. चलो तो ध्यान से सुनना, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो क्या ये √3 कैंसिल हो गया? हमारा tan 2 थीटा Yes, कितना आया? √3। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। आपने 3/√2 वो कहाँ से यूज किया? अच्छा ये यहाँ देखो ना, ये अच्छा एक स्टेप स्किप कर दिया तुम लोग। देखो √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0 था, तो मैंने √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना। -3 उधर जाएगा तो +3, फिर tan 2 थीटा को लिख सकता हूँ 3/√3। यस हाँ, अब उसको कन्वर्ट करके 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, काट दिए तो बचा क्या √3। अब मेरी बात सुनो, अब लेट अस कंपेयर इट। बताओ तो बेटा, ये √3 की वैल्यू कब आती है? जब 10 की वैल्यू जब tan 60 हो। इसका 60 मतलब degree. हाँ, अब इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये बताओ बेटा 2 थीटा की वैल्यू कितने के बराबर है? 60 डिग्री की वैल्यू। 60. थीटा कितना Theta है? is 30. 30। तो अब तुमको समझ में आ गया कि tan 2 थीटा अलग है, tan स्क्वायर थीटा अलग है। Yes, sir. अरे बाबा 60 को 2 इंटू 30 लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। मान लो तुमको कोई बोले कि tan 60 डिग्री की वैल्यू बताए, तुमने बोला √3। अब कोई बोले कि tan 2 इंटू 30 डिग्री की वैल्यू बताए, तब भी तो √3 ही बताओगे, अलग थोड़ी बता दोगे। Yes, sir. इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझे तो अभी के अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखते हैं, लिखते कैसे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन खत्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक चीज आनी चाहिए। जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो तुम्हारे चैप्टर का नाम होगा इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे अगर हमको tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू मान लो दिया हुआ है √1/√3, और हमसे पूछा कि थीटा की वैल्यू बताइए, कैसे लिखेंगे? थीटा की वैल्यू कितनी है, कब होती है? सर tan 30 डिग्री। बहुत अच्छा। इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमको लिखने का तरीका ऐसे है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 ऐसे लिखा जाता है ना। अब बताओ थीटा की वैल्यू tan कितना आती है? कहां से आ गया हमारा? सॉरी 30 डिग्री। ऐसे ये है प्रॉपर तरीका लिखने का, जो तुम क्लास 11th में खूब यूज करोगे, क्यों? वहां पे एक चैप्टर है इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये लिख लो, अभी बस सीख लो तरीका, बाकी तो तुम्हारे टीचर बताएंगे इनको। मान लो यहाँ पर हमारा क्या आया था, tan 2 थीटा आया था। क्या tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? सर 60 डिग्री आई थी। हाँ,
तो यहाँ पर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3। तो 2 थीटा, अब √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ये है प्रॉपर तरीका लिखने का जो तुम क्लास 11 में खूब सीखो। ओके सर। है ना, ये सीख लो, अच्छे से काम आएगा। एक तुम लोग करके दिखाओ तो, साइन 60 बोल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है √3/2, तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू कैसे लिखोगे, 60 डिग्री सर। लिखोगे माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी 60। ठीक है, ये है लिखने का तरीका। अगर तुम लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में 10th में तो टीचर खुश हो जाएगा, तुमको आता है कुछ अच्छा। ओके, अब ये क्वेश्चन दें, x की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकालो, अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग ट्राई करो। दो तीन बच्चा रेगुलर अपसेट हो रहा है, भगवान ही जाने। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट करना है, अजय बोलो एक बार फिर से। ये वाला पार्ट को रिपीट करने बोल रहे हो क्या, ये वाला? अच्छा, अब समझ में आए, फिर से रिपीट कर दो, अभी भी रिपीट करूं या समझ गए? देखो तुमको बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी को दिक्कत हो रहा हो, बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो कभी भी आपको वैल्यू दिया रहे ना, जैसे मान लो दे दिया cos थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब हमको बोला कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो हमको पता है इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले थीटा लिख लेना इक्वल टू, ये इधर आ गया तो cos इनवर्स बन गया, इसको पढ़ते हैं cos इनवर्स, और 1/√2 ऐसे लिख दो। अब तुम टेबल में चेक करो कि cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये पूछ रहा है थीटा की वैल्यू जानना, सर आंसर आएगा 1/3। ओके, बाकी लोग भी चेक देखो x लिख देते हैं, cos sec स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो cos sec कितना होता होगा 2 का स्क्वायर, चेक कर लेना। sin 30 cos sec 30 sin 30 का उल्टा है, तो sin 30 होता है 1/2, तो cos sec 30 क्या हो गया 2/1, लिख लेना। फिर कुछ नहीं है ना, देखना दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच कुछ नहीं है, इसका मतलब इनटू ही होगा। sec स्क्वायर 45 डिग्री, आपसे बताओ cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। क्यों ना इसको √2/1 होगा, 1 नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट डिवाइड बाय 8, cos 45 डिग्री 1/√2 इसका स्क्वायर इनटू sin 60 डिग्री √3/2 उसका स्क्वायर इक्वल टू tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। बस सब कुछ तो मिल ही गया, हो गया 4x यस सर। इंटू 2, 4x into 2, हाँ ये हो गया 8 इंटू 2, 8 इंटू 1/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 माइनस 1/3। देखो क्या क्या काट सकते हैं, अब आ गया ऊपर आ गया 8x, काटने के लिए तो बहुत कुछ काट सकते हैं लेकिन मैं बाद में काटूंगा 8x, और इधर आ गया ये काटो 4, ये 4 4 कैंसिल 3 इक्वल टू 3 माइनस 1/3 कितना हुआ सर 8/3। 8/3।
3 कैंसिल हो गया, तुमको 8x की वैल्यू 8 मिली, तो x की वैल्यू कितनी X मिली? 8 by 8 1 ऑप्शन 1। क्या कहते हो? ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आगे क्या ही फर्क पड़ता है, वैल्यू रखना है, फटाफट आंसर आएगा। अगर तुमने ट्रिगोनोमेट्री Yes, के sir. मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए तो तुम्हारे क्लास में तुम ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा तेज होगे लॉजिक के साथ। लेकिन अगर तुमने एक भी क्लास मिस किया तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि भाई ये ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हर चीज लिंकअप है पहले क्लास से। अब सोचो पहला दूसरा जो नहीं किया होगा उसको आज थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी बात यह है कि पहला दूसरा लेक्चर का रिकॉर्डिंग जाकर देख लेना, अगर हम अपलोड नहीं किए तो अपलोड कर देंगे। ओके, आज का भी कर दीजिएगा सर, सर वो पहले का स्लाइड दिखाए, थोड़ा सा लिख लेगा। ओके ओके। अजय तुम ग्रुप में नहीं होगे तो ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना? आपको नंबर भेज देना एक बार। यस सर, हो गया। क्लास के बाद हाई लिख के भेज देना, हम कर देंगे। चलो चलो देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, कल तुम लोगों का मैं पुराने बच्चों के साथ 3 बजे मीटिंग है ना, रखना, वो क्लास जरूर अटेंड करना। तुम्हारे मन में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट होगा उससे डायरेक्ट पूछ लेना, है ना? टीचर है हम, हो सकता है कि अपना हम बढ़ा चढ़ा के बोले, लेकिन उन लोगों से पूछो जो, और वो क्लास 10th का ज्यादातर बच्चा मेरे से क्लास 8 से पढ़ा है, ठीक है? और उन लोगों ने कभी कोई कोचिंग नहीं किया, कहीं कुछ भी नहीं किया, और तुम्हें पता ही है कि उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उन लोगों ने 100 भी लाया है, 99 भी आया, 90। कल ज्यादातर बच्चा जो तुमको मिलेगा सब 95 के अबोव वाला है, तो कल उनसे पूछना कि उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की, कैसे वो लोग कम से कम पढ़ाई कर। सर यहाँ x की वैल्यू 20 आएगी। एक मिनट क्या बोल रहे अभिजीत? सर ये पूछ रहे हैं जो आप मीटिंग का बात कर रहे हैं वो 3 बजे से है। हाँ, जो मीटिंग है उसमें तुम्हारे कल जो हम पुराने 4-5 बच्चों को बोले हैं, एक बार आकर के तुम लोग को गाइड कर ले। क्या होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, आजकल का बच्चा बहुत भटकता है ना, इधर से उधर भागता है। तो मैं तुम लोगों को बस बता देना चाह रहा हूँ कि कल के क्लास अगर तुम मीटिंग अटेंड कर लेना, उस मीटिंग में तुमको जो भी मन में क्वेश्चन आएगा वो लोग पूछ लेना। वो लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, अभी भी वो जहाँ कर रहा है वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, और वो सब लोग सिंसियर बच्चे हैं, और वो सारे बच्चे मेरे से क्लास 8 से पढ़ रहा है, ठीक है? तो समझ लो कि बायजूस में जब से सर वो मीटिंग कहाँ होगा, कहाँ पर होगा सर मीटिंग? जूम पर? जूम पे कर देंगे। टेस्ट भी तो है क्या दिख रहा है सर, टेस्ट भी तो है सर 3 बजे से। टेस्ट का तो वो तुमको कभी भी करना होगा, वो तो तुम दिन भर में कभी भी कर सकते हो। मैं टेस्ट के कल भेजूंगा सर चैप्टर प्रोबेबिलिटी का होगा, कल प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है। So total marks. ओके सर। आंसर 20 डिग्री। कल वो मीटिंग जरूर अटेंड करना, वो तुम लोगों के लिए फ्री होके आ रहा है, बहुत मुश्किल से टाइम हो रहा है, फ्री बहुत मुश्किल से होता है। कल जरूर आना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर सवाल पूछना, जो तुमको मन में डाउट लगे जरूर पूछना, क्योंकि अभी तो जून ही है ना? हो सकता है कि तुमको लगे कि वो बोलते कि ये क्लास सफिशिएंट नहीं है तो कहीं और ज्वाइन कर लो, कुछ भी हो, ईमानदारी से पूछना, सब कुछ खुल के पूछना जो तुम्हारे मन में है। हमको छुपा के सब कुछ वाला बात नहीं है ना? हमको कोई पब्लिसिटी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं किसका आंसर होगा। तो हम क्या है सर 20 आया है इसका आंसर। हाँ चलो, cos 3 थीटा कैन बी रिटन एज 1/2, है ना? तो 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1/2। 1/2 कब आता है cos की वैल्यू? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 20 डिग्री। 20। ये आराम से कर ले, ठीक है? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, देखो ध्यान से, सी पे 90 डिग्री है। जब तुम डायग्राम बनाओगे तो सी पर 90 डिग्री रखोगे, है ना? इफ इट इज 90 डिग्री, तो बाकी ए भी कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए है, ये बी है। अब हमसे क्या पूछा? cos a प्लस बी। अब तुम ही बताओ ना,
ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल मिला के कितना हो गया? If I ask 90 what is 90 हो गया सर। 90 डिग्री सर 0 आएगा इसका आंसर। cos A plus B Zero, sir. कितना होगा? cos 90 डिग्री cos 90 0 आएगा सर। 0। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इज रियली लास्ट क्वेश्चन। साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसको पढ़ते हैं अल्फा, है ना? दिस इज कॉल्ड द अल्फा। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते टाइम भी बताया है। तो अल्फा कितना है? तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो, ये जो थीटा होता है ना, ये भी एक नाम है। अगर साइन अल्फा लिखते या साइन थीटा लिखते, साइन अल्फा लिखते, साइन बीटा लिखते, सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है, सब बराबर ही है ना? तो अगर तुमको कोई बोला कि साइन अल्फा 90 डिग्री आएगा सर। तो अल्फा को कैसे लिखो? अल्फा साइन इनवर्स 1/2। 90 degree, sir. हाँ, तो 1/2 कब आता है साइन की वैल्यू? 30 डिग्री। 30 30 चलो, degree. अल्फा मिल गया। अब बीटा देख लेते हैं। बीटा Beta देखते will be हैं। 60 degree. cos बीटा इक्वल टू 1/2, तो बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? cos इनवर्स 1/2। तो बीटा इक्वल टू cos 1/2 कब आता है? 60 degree. 60 डिग्री। तो अब हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। अल्फा आया था 30 और बीटा आया था 60, तो हमारा हो गया 90। सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो थोड़ा सा लिखना बाकी है। यस सर, हो गया। चलो, तुम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे, ट्रिगोनोमेट्री सोचे थे, उससे इजी लग रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. यस सर। बहुत इजी लग रहा है। हाँ, तुम लोग को थोड़ा बहुत जो डर था वो अभी तो और भी मजा आएगा। बस तुमको बेसिक पे स्ट्रांग रखना है। बेसिक स्ट्रांग रहेगा, मजा आएगा। ठीक है? तो ये चैप्टर तुम्हारा फेवरेट भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है। बोरिंग होगा अगर तुम एक भी लेक्चर छोड़ोगे तो। बस तुम्हारे अंदर का जो डर था ना कि 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है, तो एक दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाता है कितना टफ होगा, वो मैं निकालने में कामयाब हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, उम्मीद है ना? इसलिए मैं बहुत कुछ आगे पीछे भी सिलेबस से नहीं जा रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस। चलो, ये आ गया। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। देखो, एनटीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछा था, कैसे जवाब देंगे? π/4 किसकी वैल्यू होती है? Sir, radian. 45. 45। हाँ, 3। अब 3π/4 नहीं पता, जब नहीं पता तो पता है ना, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करके चेक करो। पाई कैंसिल, ये 45 डिग्री। ओ 135 डिग्री आ गया ना? 135 डिग्री आ गया ना? ओके, दिस 135 डिग्री आ गया। अब हम लोग को, अभी तुमको हम नहीं बता सकते, इसको कल हम तुमको बताएंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री। साइन 145 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत मजा आएगा। और कल तुमको एक और चीज दिखाएंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो लिव दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि 135 इन्वॉल्व हो गया। आई विल टीच इन डिटेल, मजा नहीं आएगा? ठीक है? तो चलो, आज के लिए बस Sir, इतना ही। can you give us the details of test of tomorrow? टेस्ट किसका करना है? टेस्ट का Yes, sir. Timing and total टाइमिंग marks. एनी टाइम, यू कैन टेक योर टेस्ट एनी टाइम, है ना? तुम मुझे पर्सनली मैसेज करना जब भी फ्री होना। 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट है, तो जब भी तुम 1.5 घंटा फ्री होना हमको बोल देना। सर सुबह का भी? कभी भी कर सकते हो मैसेज। ठीक है? ओके, Okay, बाय sir. बाय। ओके सर। Thank you, sir.